औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ूर नबी रहमत आकाए नेमत ताजदार अम्बिया हबीब किबरिया शाफ़ाए रोज़े जज़ा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम दी पाक बारगाह दे अंदर एक शख्स अपने भाई दी शिकायत लैके आया। आके अर्ज करदा है, या रसूल अल्लाह, मेरा भाई हर वक्त तुहाडी बारगाह दे अंदर बैठा रहिंदा है। या रसूल अल्लाह, ये काम कोई नहीं करदा। या रसूल अल्लाह, इसका सारा खर्चा जिहड़ा है वो मैनू उठाना पैंदा है। इस दे कपड़े दा, इस दे जुत्ती दा, इस दे खान पीन दा सारा जिहड़ा खर्चा है वो मैनू उठाना पैंदा है। ये हर वक्त तुहाडी बारगाह दे अंदर बैठा रहिंदा है। तो अल्लाह दे पाक महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ आन वालिया, क्या तेनू पता है कि जिहड़ा तेनू रिज़्क मिल रहा है वो अल्लाह तबारक व तआला दी ज़ात तेरे इस भाई दे सदके तेनू वो रिज़्क अता कर रहा है। क्योंकि ये मेरी बारगाह दे अंदर बैठ के अल्लाह और उसके रसूल दियाँ गल्लां सीखदा है, हदीस मुबारका याद करदा है। क्या तेनू इस चीज़ का इल्म है कि जिहड़ा तेनू रिज़्क अल्लाह तबारक व तआला दी ज़ात दे रही है, जिहड़ा तू आप खा रहा है, जिहड़ा तेरे बच्चे खा रहे ने, हो सकता है तेरे इस भाई दी वजह तो अल्लाह तबारक व तआला तेनू रिज़्क अता फरमा रहा होए। तो इस हदीस मुबारका तो ये सानू सबक मिलता है कि अगर एक भाई माली हालात उसके कुछ तंग ने, उसके माली हालात कुछ खराब ने, तो सानू उसका साथ नहीं छड्डना चाहिए, बल्कि सानू उसका साथ देना चाहिए। इस वजह तो अल्लाह तबारक व तआला इंसान दे रिज़्क दे अंदर इजाफा फरमा देंदा है। साडे उस्ताद मोहतरम एक वाक़या बयान करते ने, ये सच्चा वाक़या है। आप फरमाते सन कि 3 भाई सन और उन्हां दा वालद वो ज़्यादा ज़ईफ़ुल उमर सी। उन्हां दे वालद दी कुछ ज़मीन सी। वो बुजुर्ग अपनी ज़मीन दे अंदर खेती बाड़ी करदे और अपने बीवी बच्चियां दा पेट पालदे। उन्हां दे 3 बेटे सन। उन्हां नूं स्कूल दे अंदर उन्होंने पढ़ाना शुरू किया और फिर जिहड़ा वड्डा बेटा सी उन्होंने स्कूल उठा के अपने नाल काम काज ते ला लिया। क्योंकि बुजुर्ग ज़्यादा उम्र दे होए, उन्हां दे कोलों हुण खेती बाड़ी का काम नहीं सी हो रहा। अपने वड्डे बेटे नूं उठा के स्कूल दे विचों पढ़ाई छड़ा के अपने नाल लगा लिया और दूसरे जिहड़े 2 बेटे ने वो पढ़ते रहे। तो फरमाते ने कि पढ़ते रहे वो बच्चे, वो उन्हां दा भाई अपने वालद दे नाल काम कार करदा रहा। एक वक्त आया कि उन्हां दा वालद फौत होया और वो छोटे भाई पढ़ रहे सन। वड्डा भाई उन्हां दा सारा खर्चा उठांदा, उन्हां दी सारी तालीम दा खर्चा उस भाई ने उठाया। एक वक्त आया कि वो छोटे भाई पढ़ लिख के बहुत वड्डे अफसर बन गए। जो बहुत वड्डे अफसर बन गए, अच्छे ओहदियां ते लग गए, तो ज़ाहिर है उन्हां दी कमाई भी फिर अपने भाई दे नालों ज़्यादा हो गई। लेकिन उन्होंने भाइयों के अंदर कोई फ़र्क नहीं आया। उन्होंने अपने बड़े भाई की हेल्प की। फिर बड़े भाई की शादी हुई, शादी के ऊपर सारा खर्चा किया। फिर बच्चों की, फिर उन्होंने दोनों भाइयों की शादी हुई, खर्चा किया। साद फरमाते ने कि फिर एक वक्त आया वो शहर के अंदर चले गए। शहर के अंदर जाके अपने कारोबार शुरू कर दिते, रुपया पैसा कमान लग पे। लेकिन उन्होंने भाइयों की मुहब्बत के अंदर कोई फ़र्क नहीं आया। फिर बड़े भाई के बेटे जिहड़े सी उन्हां दियां शादियां, उन्हां छोटिया भाइयों ने अपने भाई का साथ दिता, उन्हां दियां शादियां कीतियां। फिर एक वक्त आया कि उन्हां छोटियां दे बच्चे जो जवान होए, उन्हां दियां शादियां आईयां। तो अपने भाई नूं बुलाया शादी के ऊपर, साडा ये बाप वर्गा भाई है, ये बड़ा भाई साडा बाप की जगह ते आ। उन्हां दियां बीवियां कहन लगियां कि अज पता चलेगा तुहाडे बाप वर्गे भाई दा कि वो किन्ना क साडे नाल मेल जोल करके जांदे ने। शादी के ऊपर उन्हां दियां बच्चियां दियां शादियां तुसीं कीतियां ने, अज तुहाडे बड़े बाप वर्गे भाई का पता चलेगा। तो उस्ताद फरमाते ने कि जदों
उन्हां बेटियां दो दियां शादियां छोटे भाइयां दियां। तो जदों बड़े भाई नूं बुलाया तो उन्होंने देखा कि उन्हों का भाई कुछ शर्मसार सी। जदों उन्होंने जेब के अंदर बड़े भाई ने हाथ डालिया तो इस तरह महसूस सी कि उन्होंने कोल कोई पैसे नहीं। उधर जदों सलामियां हो रही उन्होंने छोटिया भाइयों नूं पता चलिया। वो भाई अपने बड़े भाई दे कोल गए, उन्होंने इस तरह जफ्फी दे अंदर लैके साइड ते लैके गए। उस्ताद फरमाते ने कि दोनों भाइयों ने इस तरह कुछ पैसे अपने बड़े भाई नूं दिते और ये कहा कि ये उन्होंने बेटियां नूं जाके सलामियां दे दिओ। फिर वो बड़ा भाई इस तरह गया, जिहड़े छोटे भाइयों ने पैसे दिते, बड़े भाई ने जाके उन्होंने बेटियां नूं सलामियां दित्तियां और फिर वो पैसे लिखवा के फिर वो भाई कहन लगे कि ये पैसे साडे बड़े भाई नूं वापस कर दिओ, क्योंकि साडा बड़ा भाई है, ये साडे बाप की जगह ते है। तो इस वाक़े नूं सुन के इस तरह रूह कंडे खड़े हो गए कि देखो कि उन्होंने भाइयों की मुहब्बत के अंदर वो अमीर भी हो गए, उन्होंने भाइयों की मुहब्बत के अंदर कोई फ़र्क नहीं आया। उस्ताद फरमाते ने कि इस तरह शादियां भी उन्होंने तय पाइयां। फिर उन्होंने अपने बड़े भाई के वास्ते अच्छे मकान का बंदोबस्त किया, उन्होंने बच्चों दी अच्छियां जगह ते शादियां कीतियां, यानी कि उन्होंने छोटे भाइयों ने बड़े भाई का हक अदा कर दिता कि जिहड़ा उन्होंने पढ़ लिखन के उपर जिहड़ा खर्चा किया, छोटे भाइयों के उपर जिहड़ा बड़े भाई ने खर्चा किया, वो सारा उन्होंने हक अदा किया। आखिरी दम तक अपने भाई का उन्होंने साथ नहीं छड्डिया। तो दोस्तान ने मोहतरम, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिहड़ा इंसान किसी दे दुख दर्द के अंदर शरीक हो जाता है, किसी दे कारोबार के अंदर लग जाता है, किसी की मदद के अंदर लग जाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला दी ज़ात खुद उस इंसान की मदद फरमाती है। और फिर फरमाया कि जदों एक भाई गरीब है, जदों तुसी उसकी मदद कर दिओ तो अल्लाह तबारक व तआला दी ज़ात नूं ये अमल बहुत ज़्यादा पसंद है। और फिर जदों तुसी उसकी माली हालात के वक्त मदद कर दिओ तो अल्लाह तबारक व तआला उसके सदके तुहाडे रिज़्क के अंदर इजाफा फरमा दिंदा है। तो दोस्तान मोहतरम, ये सबक आमोज वाक़या, इस तो सानू ये सबक मिलता है कि अगर एक भाई या बहन उसके माली हालात कुछ माड़े ने, उसका साथ नहीं छड्डना चाहिए, बल्कि उसकी मदद करनी चाहिए है, उसकी माली मदद करनी चाहिए। जो असी उसकी माली मदद करांगे वो फिर साड़ी खुशी गमी के अंदर साडे नाल शरीक होएगा, और जो साडे नाल शरीक होएगा फिर उसका दिल खुश हो जाएगा। जो किसी इंसान का दिल खुश हो जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला दी ज़ात भी फिर उसकी मदद करने वाले के ऊपर खुश हो जाती है।